हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आप सभी का ब्रिलियंट एकेडमी के ऑनलाइन सेशन में स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज से हम लोग एक नई क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं और ये क्लास जो होगी वो एसएससी जीडी, यूपी टेट, सुपर टेट, सी टेट इन 4 पेपरों के लिए महत्वपूर्ण होगी। हम लोग आज जो स्टार्ट करेंगे बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे। बहुत सारे बच्चों की डिमांड थी हमारे साथ कि सर अब जो भी क्लासेस पढ़ाई जाएं वो बेसिक से पढ़ाई जाएं, क्योंकि यूपी पेट का तो पेपर होने वाला है, उसका सिलेबस भी आपने कंप्लीट कर दिया, हमने पूरा सिलेबस पढ़ाया है। तो वैसे बच्चे बोल रहे थे सर एसएससी जीडी, यूपी टेट, सुपर टेट और सी टेट का भी जो है बैच स्टार्ट कर दिया जाए ऑनलाइन क्लास के लिए। तो प्यारे बच्चों, आज वो समय आ गया है और हमने निर्णय लिया था कि मंडे से क्लास दी जाएगी, मंडे से आपको क्लास पढ़ाई जाएगी। तो हमने जो निर्णय लिया था हम उस पर खड़े उतरे हैं, ठीक है। तो आपने भी जो निर्णय लिया है सिलेक्शन पाने का, आप भी उस पर खड़े उतरें, क्योंकि आपने अगर तैयारी करना स्टार्ट किया है तो तैयारी अच्छे लेवल पे करिए, वरना फिर तैयारी मत करिए। क्योंकि आप एक बात हमेशा ध्यान रखें, जो बच्चे सिलेक्शन पाते हैं और जो बच्चे सिलेक्शन नहीं पाते, मीन्स कुछ बच्चे सफल होते हैं जो सफल विद्यार्थी होते हैं और कुछ हमारे असफल विद्यार्थी होते हैं। दोनों में डिफरेंट होता है। सफल विद्यार्थी पढ़ाई के सिवा किसी अन्य बातों पर ध्यान नहीं देता। जो सफल विद्यार्थी होते हैं वो अपने जीवन में पढ़ाई को महत्व देते हैं, पढ़ाई के सिवा किसी अन्य बात पे वो ध्यान नहीं देते। और जितने हमारे असफल विद्यार्थी होते हैं वो पढ़ाई को महत्व न देते हुए अन्य सभी बातों पर ध्यान देते हैं। तो यही सबसे बड़ा डिफरेंट है। और सफल विद्यार्थी हमेशा असफल विद्यार्थी को नहीं देखता कि उसका क्या हुआ, लेकिन असफल विद्यार्थी हमेशा सफल विद्यार्थी को देखता है कि वो नौकरी कैसे पा गया, उसको कैसे नौकरी मिली, उसने पेपर कैसे किया था, वो कैसे सफल हो गया। आप पहले ऐसा कुछ करो, जो असफल होते हैं वो पहले ऐसा कुछ करें कि लोग उनको देखें कि तुम कैसे सफल हो गए। आप उसको देखते हो कि जो सफल हो रहा, सफल विद्यार्थी कभी देखता है कि तुम असफल कैसे हो गए, कभी उसने देखा आज तक? जितना बच्चा सफल होता है वो बता दो आप कि किसी ने देखा हो कि वो जो असफल विद्यार्थी वो असफल कैसे हो गया, सफल ने देखा। लेकिन जो सफल होता है उसको सभी विद्यार्थी देखते हैं जितने असफल होते हैं। देखते उसके अंदर क्या ऐसी चीज़ें थी वो आपके अंदर है, लेकिन आपने मेहनत नहीं की। सफल वही होता है जिसने जो मेहनत करता है। मेहनत करने वाला कभी असफल नहीं हो सकता। और पेपर कभी कठिन नहीं होता। जो पढ़ के जाता है उसके लिए पेपर आसान होता है और जो बिना पढ़े जाता है उसके लिए पेपर कठिन होता है। पेपर कभी सरल और कठिन नहीं होता। पेपर हमेशा सरल बन के आता है। जो पढ़ के जाएगा उसे पेपर आसान लगेगा, जो बिना पढ़े चला जाएगा उसको पेपर कठिन लगेगा। तो यही सफल और असफल विद्यार्थियों के बीच में सबसे बड़े डिफरेंट हैं। सफल विद्यार्थी कभी बिना पढ़े पेपर देने नहीं जाता, लेकिन असफल विद्यार्थी बिना पढ़े पेपर देने चला जाता। सफल विद्यार्थी कभी असफल विद्यार्थी को नहीं देखता, लेकिन असफल विद्यार्थी हमेशा सफल विद्यार्थी को देखता है कि वो कैसे सफल हो गया। सफल विद्यार्थी कभी किसी अन्य बातों पर ध्यान नहीं देता सिर्फ पढ़ाई के सिवा, लेकिन असफल विद्यार्थी पढ़ाई को छोड़ के अन्य सभी बातों पर ध्यान देता है। यही कारण है कि वह हर बार असफल होता है। लेकिन अगर आप इस बार सफल होना चाहते हो तो आप मेहनत करो, हम आपके साथ हैं। जितने बच्चों को मैथ नहीं आती है हम उन्हें बिल्कुल बेसिक से 0 लेवल से लेकर मैथ सिखाएंगे, गुणा भाग माइनस प्लस सब कुछ सिखाएंगे। बस आप सीखने का प्रयास करो हमारे साथ। हम आपको ऐसे ऐसे कॉन्सेप्ट बताएंगे जहां से कैलकुलेशन बिल्कुल आसान की जा सकती है। मैथ कैसे नहीं आती, ये असंभव है कि मैथ ना आए। कैसे कोई कह देता है मैथ नहीं आती? मैथ आएगी, आएगी और आएगी, ये हमारा आपसे दावा है। लेकिन आपको मेरे साथ मेहनत करनी होगी। जितने भी बच्चे एसएससी जीडी, यूपी टेट, सुपर टेट, सी टेट का पेपर देने वाले हैं, जो पेपर दिसंबर नवंबर में होने वाला है, वो सभी बच्चे आज से मेहनत से लग जाएंगे। और मैथ और रीजनिंग का सिलेबस मैं कंप्लीट करूंगा पूरा, एक एक टॉपिक विद बेसिक से हाई लेवल तक पेपर में क्वेश्चन फंसेंगे, ये हमारी गारंटी है आपके साथ। आप बस मेरे
साथ मेहनत से पढ़िए, आपको एक एक पॉइंट समझ में आएगा। मैंने बोल दिया आएगा तो आएगा। आज से ही आप नोट्स बनाना शुरू करोगे, जितना पढ़ोगे उसकी एक अच्छी सी नोट्स बनाओगे। सभी बच्चे इस बात को ध्यान रखेंगे, मैथ ना आना ये इम्पॉसिबल है। कभी भी आप मत कहो कि मैथ नहीं आएगी, मैथ आएगी, आएगी और आएगी। हम सिखाएंगे आपको मैथ और आप सीखोगे मैथ हमसे, ये हमारा दावा है आपसे। अगर आपने मेरे साथ मेहनत कर ली तो मैथ से जो आप डरते हो वो डर आज ही भाग जाएगा। मैथ से जो आप डरते हो वो डर आज ही भाग जाएगा। समझ गए? आप हमेशा एक बात से ध्यान रखो, हमेशा आपका जो डेडिकेशन होना चाहिए वो एक नौकरी के प्रति होनी चाहिए कि हमें इस नौकरी को पाना है। आप हमेशा देखिएगा। चलिए ठीक है, बाद में बात करते हैं, नहीं तो बहुत सारी बातें हो जाएंगी, क्लास लेट हो जाती है मेरी ना। आप वैसे भी कहते हो कि सर बहुत बात करते हैं, हाँ पढ़ाते कम हैं। चलो आज जो हम लोग टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। हम लोग बात बेटा आराम से कभी भी करते रहेंगे, किसी दिन संडे को फ्री होंगे, ऑनलाइन लाइव आ जाएंगे, खूब बात की जाएगी। पढ़ाई ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि पेपर आपके बहुत सारे नज़दीक है, बात करने का समय नहीं रहता इतना सारा। ठीक है, मेरे पास भी थोड़ा सा टाइम की कमी रहती है, जिसके लिए हम आपसे क्षमा चाहते हैं कि हम आपसे बात नहीं कर पाते हैं क्योंकि टाइम की बहुत सारी कमी है मेरे पास। ठीक है, आइए आज से जो हम लोग टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं वो डिजिटल सम है। डिजिटल सम देखिए हमने लिख दिया है, गणना करना हुआ अब बहुत ही आसान। मीन्स आज से आपको गणना करने के लिए हम आपको ऐसे ऐसे मेथड सिखा देंगे जिससे आपको गणना करने में कोई परेशानी नहीं होगी। ठीक है, तो आज जो हम लोग टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है डिजिटल सम। जैसे मोदी जी ने डिजिटल इंडिया बनाया वैसे ही एक टॉपिक है डिजिटल सम। डिजिटल इंडिया में क्या होता है आप बताइए? डिजिटल इंडिया में आपकी बहुत सारी समस्याएं थी जो अब घर बैठे आप उनको अपने डॉक्यूमेंट्स को बनवा सकते हो। बहुत सारी चीज़ डिजिटलाइज हो गई है, जैसे मनी ट्रांसफ़र करना। अब देखिए आप घर बैठे बैठे आप किसी से पैसा ले सकते हो, किसी को भी पैसा भेज सकते हो ना। ये तो एक डिजिटलाइज इंडिया हुई, डिजिटल चीज़ें आ गई भारत में। वैसे ही एक टॉपिक है डिजिटल सम। मीन्स ये भी कोई बहुत ही अहम रोल निभाएगा आपके कैलकुलेशन में। जैसे ही आपको डिजिटल इंडिया में बहुत सारी सुविधाएं मिली, वैसे ही डिजिटल सम में आपको गणना करने में बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट मिल जाएंगे जो आपको गणना करने में आसानी करेंगे। तो सबसे पहले हमें डिजिटल सम सीखना है। डिजिटल सम का मतलब होता क्या है ये समझिएगा। डिजिट लिखा है ना, ये डिजिटल लिखा हुआ है, और डिजिटल में अगर हम इतने की बात करें तो ये क्या लिखा हुआ है? डिजिट मीन्स होता है संख्याएं, और सम मीन्स होता है जोड़ना। मीन्स संख्याओं को जोड़ना है। देखो डिजिटल सम से सीधे एक रूल निकल के आ रहा है, डिजिट सम मीन्स संख्याओं को जोड़ो। तो संख्याओं को क्यों जोड़ना है हमें ये सीखना है। सबसे पहले हम संख्याओं को क्यों जोड़ें। ठीक है, चलिए आइए बताते हैं संख्याओं को क्यों जोड़ना है। चलिए देखिए भैया, हमारा डिजिटल सम जो टॉपिक है इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमारा 9। ठीक है, सबसे ज़्यादा क्या इंपॉर्टेंट है बेटा? 9। ये 9 जो है कैलकुलेशन को आसान करता है। डिजिटल सम में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हमारा कौन? 9। जैसे आपके जीवन में कोई सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, वैसे ही आपके कैलकुलेशन में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कौन है? 9। जैसे अपने जीवन में आप उसको महत्व देते हो, वैसे ही अपने कैलकुलेशन में किसको महत्व दोगे? 9 को। बात समझ में आ रही? जैसे आप अपनी लाइफ में किसी एक पर्सन को बहुत ज़्यादा महत्व देते हो, उसके लिए जान देने को तैयार रहते हो, वैसे ही मैथ में कैलकुलेशन के लिए 9 है जो आपके लिए जान देने को तैयार है। ठीक है, इस 9 को कभी भूलना नहीं। इसको हमेशा मैथ में कैलकुलेशन के समय याद रखना, आपका कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। जैसे कि जब भी आपको कोई प्रॉब्लम होती है, जब भी आपके कोई भी समस्याएं आती हैं, कोई एक पर्सन होता है जिसके साथ आप अपनी समस्याओं को शेयर करते हो और अपनी समस्याएं ख़त्म करते हो। उस पर्सन से आप अपनी बातें शेयर करते हो और आपकी समस्या खत्म होती है। वैसे ही मैथ में कैलकुलेशन है। कैलकुलेशन में आप अपनी बातें हमारे 9 के साथ शेयर करो,
हमारा 9 जो है वो आपका कैलकुलेशन आसान करेगा। बात समझ में आ रही, ठीक है। अब 9 महत्वपूर्ण क्यों है ये समझिएगा। जैसे कि बेटा हमने पहले बोला कि ये जो टॉपिक है ये डिजिटल सम, इसका मतलब होता है डिजिट का सम करना। डिजिट का सम करने का मतलब क्या है बेटा, जैसे कि हमने लिख दिया 42, तो 42 का अगर डिजिट सम करोगे तो क्या आएगा, 4 और 2 6। हमें डिजिट का सम करना है, ठीक। जैसे लिखा है 52, तो बेटा इसका डिजिट सम कितना हो जाएगा, 5 2 7। मीन्स हमने क्या किया, इन संख्याओं को जोड़ दिया, 4 2 6, इन संख्याओं को जोड़ा 5 2 7। जैसे लिख दिया जाए 9 और 0, तो इसका डिजिट सम क्या होगा, 9 होगा ना। जैसे लिख दिया जाए 4 1 3, तो इसका डिजिट सम क्या होगा, 4 1 5 5 3 8। सबसे पहले हम बता रहे हैं डिजिटल सम का मतलब क्या होता है। डिजिटल सम में हम संख्याओं को जोड़ते हैं, और कैसे जोड़ते हैं ये भी एक बात समझिएगा। जैसे कि ये लिखा हुआ है हमारे पास 3 4 3, ये लिखा हुआ है 3 4 3। संख्याओं को क्या करना है बेटा, जोड़ना है। 3 और 4 7, 7 और 3 10। संख्याओं को जोड़ने के बाद क्या आ गया हमारा, 10। इसके बाद जो ये 10 आया है इसको फिर से जोड़ दीजिए, कितना आएगा, 1। 10 को फिर से जोड़िए, 1 प्लस 0 क्या आएगा, 1। जैसे कि अगली संख्या में ले ली 6 4 3, तो ये कितना होगा, 6 4 10 और 10 3 13। 13 को फिर से जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा, 3 1 4। मीन संख्याओं को जोड़ रहे हैं, 6 4 10 10 3 13। 13 को हमने लिखा, 13 को फिर से जोड़ो, 3 1 4। बेटा इसमें एक बात आपको ध्यान रखना है कि संख्याओं को ऐसा जोड़ना है, संख्याओं को ऐसा जोड़ना है, हमेशा आपको जोड़ते हुए उसे एक अंक की संख्या बनानी है, एक अंक की संख्या बनानी है। मीन संख्याओं को ऐसा जोड़ो कि उनका जोड़ हमेशा एक अंक का बना दो। जैसे क्या, जैसे यहाँ था 6 4 10 10 3 13। 13 को आप लिखो 3 1 4, ये एक अंक की तो संख्या हुई। जैसे ये था 4 3 7 7 3 10, 10 को फिर से जोड़ दो, एक अंक की संख्या। मीन संख्याओं को आपको जोड़ते जाना है, जब तक संख्या एक अंक की ना बने तब तक आप उसको जोड़ते रहो। और दूसरी चीज ऐसे भी जोड़ सकते हो, देखो बेटा कैसे, 5 3 8 1 4 6, जैसे इसको जोड़ना है। तो और दूसरी बात ध्यान रखना, जब जोड़ना है तो कैसे, देखो 5 और 3 8, 8 3 13। 13 को आप सीधे लिखो कि ये 4 होगा, एक अंक की संख्या बना लो जिससे कैलकुलेशन आसान हो। आप बड़ी संख्या को जोड़ते चले जाओगे तब भी तो कठिन हो जाएगा कैलकुलेशन। कैसे जोड़ो, 5 और 8 13, 13 का मतलब 3 1 4। 13 को फिर जोड़ दो, 4 4 1 5 5 4 9 9 6 15। 15 को फिर जोड़ दो, 5 1 6। हमेशा डिजिटल सम में संख्याओं को ऐसा जोड़ना है कि एक अंक की संख्या बनानी है। इतनी बात क्लियर हो गई सबको, आप जोड़ लोगे, ठीक है। चलो अब आओ आगे बात समझो। अब हमें जोड़ना क्यों है ये भी तो देखना है। जैसे कि बेटा अब आपसे कह दे कि 42 को 9 से डिवाइड करके शेष बताओ, रिमाइंडर बताओ। कहा 42 को 9 से डिवाइड करके हमें शेष बताना है, क्या आएगा, ठीक। तो आप क्या करते हो बेटा, 42 को 9 से डिवाइड करते हो, 9 चौको 36। 42 से जब 36 घटाओगे 42 से 36 जाएगा तो शेष क्या आएगा, 6 आएगा, आएगा ना शेष 6। अब अगर हम इसी चीज को ऐसे भाग ना करना चाहें, ठीक है, इसी चीज को ऐसे भाग ना करना चाहें, जैसे कि कहा है 42 को 9 से डिवाइड करिए और शेष बताइए, यही तो कहा। आपने ये मेथड लगाया और शेष बताया, 6 आया है, ठीक है। और अगर हम यहाँ पे डिजिटल सम लगाते हैं, जहाँ पे भी 9 होगा हमारा दिल थोड़ा सा खुश होगा, इसलिए क्योंकि इसे देखते ही हमें बहुत सुकून मिलता है, हमें चैन मिलता है, क्योंकि ये हमारे कैलकुलेशन को क्या करता है, आसान करता है। समझ रहे हैं। जैसे आप किसी और को देखते हो जो आपके दिल को सुकून देता है, आप उसे बार बार देखने की चाह करते हो ना, वैसे सेम हम पेपर में जाते हैं तो हम सोचते हैं मेरे कैलकुलेशन में 9 ज़रूर हो, 9 का नियम जरूर लग जाए, क्योंकि कैलकुलेशन हमारे लिए आसान हो जाएगा, तो हमारे दिल को क्या मिलेगा, सुकून मिलेगा। बात समझ पा रहे हैं ना आप।
क्लियर है। तो देखिए अब जैसे यहाँ पे 9 आया और 9 से कहा इसको डिवाइड करो, तो यहाँ पे हम डिजिटल सम लगाएंगे। 4 और 2 को ऐड कर दो तो क्या बचेगा 6, रिमाइंडर हमारा आ गया 6। देखिए यहाँ पे आपने भाग किया तब भी 6 आया, यहाँ पे हमने सिर्फ संख्याओं को जोड़ दिया है 4 2 6 और हमारा रिमाइंडर क्या आ गया है, शेष जो है 6 आ गया है। आगे बढ़े, चलिए हम अच्छे अच्छे क्वेश्चन ले रहे हैं, समझते चलिएगा। जैसे कि हमसे दे दे 3 5 8 1 6 को 9 से डिवाइड करिए और रिमाइंडर बताइए, मीन्स शेष बताइए, यही तो है। ठीक, 9 से डिवाइड करके हमें शेष बताना है। समझते चलो, अभी हम क्वेश्चन उठाएंगे, बहुत अच्छे से समझ में आएगा, बिल्कुल परेशान मत हो, एक एक चीज़ समझ में आएगा। पहले आप हमारी जो बातें हैं वो समझ जाओ बस, ठीक है। अब हमें 9 से डिवाइड करना था, तो आप क्या करते हो, इसको 9 से डिवाइड करते हो, 3 5 8 1 6। तो 9 से जब इसको डिवाइड करोगे 35 को, तो 9 3 27, 9 3 जा 27, 35 से 27 घटाओगे 8 आ जाएगा, ये 8 आ जाएगा। ये कितनी बार में जाएगा, 9 8 72, 9 9 81, सॉरी 9 9 81 भी चला जाएगा, 9 9 जा 81, 8 से 1 जाएगा 7 1 जाएगा, 9 7 63, तो कितना बचेगा 63, 8 बचेगा, फिर 6 आ जाएगा, 9 9 81, शेष कितना बचा बेटा 5। जब आप इस कैलकुलेशन को सॉल्व किया तो आपका रिमाइंडर कितना आया, 5 आया ना, रिमाइंडर 5। आपने पूरे कैलकुलेशन को किया, उसके बाद आपने रिमाइंडर 5 निकाला। लेकिन हम क्या करेंगे, हम पूरे कैलकुलेशन को नहीं करेंगे, ठीक है, हम पूरे कैलकुलेशन को नहीं करेंगे, हम अपना डिजिटल सम का नियम लगाएंगे। डिजिटल सम का नियम लगाएंगे, क्या समझते चलना सभी लोग। 3 5 8 1 6 को 9 से डिवाइड करना है और हमें क्या बताना है, शेष बताना है। सभी लोग समझिएगा बेटा। अब इसमें हम क्या नियम लगाएंगे, डिजिटल सम का। डिजिटल सम का नियम क्या कहता है कि संख्याओं को जोड़ने पर जहाँ पे भी 9 बन जाए उसे काट दो। संख्या, अभी हमने सिर्फ संख्याओं को जोड़ने की बात की थी, इससे पहले हमने वहाँ पर डिजिटल सम 9 का रूल नहीं लगाया था। अब हम एक बात बता रहे हैं कि डिजिटल सम कहता है कि संख्याओं को जोड़ो और जोड़ने पर जहाँ पे 9 बन जाए उसे वहीं पे काट दो, ठीक है। तो आओ देखो, 8 और 1 9 बन गया, 8 1 9 काट दो, 6 3 9 काट दो, कितना बचा 5, हमारा रिमाइंडर कितना आया 5। बात समझ गए सभी लोग। अगर हम अपना बेसिक मेथड लगाते हैं तो हमारा समय वेस्ट होता है और रिमाइंडर हमें वही मिलता है, शेष हमें 5 ही मिलता है। और अगर हम डिजिटल सम लगाते हैं तो हमें मात्र 30 सेकंड का समय लगता है और हम अपना आंसर आपको दे सकते हैं। बात समझ गए हो। एक और क्वेश्चन लेते हैं, जैसे कि दिया जाए 4 6 8 7 2 5 3, इसको कहा जाए 9 से डिवाइड करो तो आप करोगे 9 5 45। अब समझते जाना, 1 आएगा 8 आएगा, 9 दूनी 18, ये 7 आएगा। बेटा ये 7 जो है 9 से डिवाइड नहीं होगा तो हमें दूसरी संख्या बढ़ानी है। दूसरी संख्या बढ़ाने के लिए यहाँ 0 बढ़ाओगे तो ये वाला 2 आ जाएगा, 9 8 72, फिर कट गया, फिर 5 बचा, 5 ये 9 से डिवाइड नहीं होगा, फिर यहाँ पे 0 बढ़ाओगे तो ये 3 आ जाएगा, ठीक है। तो 9 6 54, 9 5 45, कितना बचा बेटा शेष 8। यहाँ पे आपका रिमाइंडर कितना आया है 8 आया है। हमने इस संख्या को 9 से डिवाइड करने के लिए कहा था। अगर आप अपने बेसिक रूल से करते हो तो आपको कम से कम हम मान के चलते हैं कि 40 से 50 सेकंड का समय जरूर लगेगा, ठीक है। लगेगा कि नहीं लगेगा। लेकिन अगर हम इसी चीज़ को डिजिटल सम से लगाते हैं तो हमारा समय बचता है। देखो कैसे बचता है बेटा, ठीक है। जैसे यही क्वेश्चन है 4 6 8 7 2 5 3 को 9 से डिवाइड करके शेष बताओ कि शेष क्या आएगा। तो सबसे पहले हमने बोला कि आप संख्याओं को जोड़ो, जहाँ पे भी 9 बन जाए वहाँ पे उसको काट दो, ठीक है। तो और जोड़ो, 7 2 9, 5 4 9, 6 3 9, कितना बचा हमारा 8। देखिए यहाँ पे भी शेष आपका क्या बच रहा था 8, यहाँ पे भी आपका शेष क्या बच रहा है 8। बताइए कोई परेशानी है।
हमने बोला डिजिटल सम एक यूनिक कॉन्सेप्ट है जो कैलकुलेशन को आसान कर देता है। आपने यहाँ पे इतना बड़ा मेथड लगाया और आंसर निकाला 9, और हमने क्या किया 7 2 9 5 4 9 6 3 9, जो शेष बचा वही हमारा आंसर आ गया, रिमाइंडर 8। सेम आया ना? समझ गए सभी लोग क्या करना होता है ऐसे क्वेश्चनों में? जहाँ पे भी आपको 9 दिख जाए वहाँ पे डिजिटल सम लगा देते हैं, और अगर 9 नहीं दिखता है तो हम कैसे करते हैं वो भी हम बात अभी करते हैं। अगर पेपर में 9 नहीं रहता है लेकिन कैलकुलेशन बड़ा है तब भी तो हमें आसान करने की ज़रूरत है, तो हम कैलकुलेशन कैसे आसान करते हैं हम उस पर भी डिस्कस करते हैं आगे। इतनी बात सबको समझ में आ गई है। एक बात और आप लिख लीजिएगा कि डिजिटल सम 9 का मान हमेशा डिजिटल सम 0 के बराबर होता है। ये सब आप नोट्स में लिखते जाइएगा। डिजिटल सम 9 का मान हमेशा डिजिटल सम 0 के बराबर होता है। बात क्लियर है सभी को? कोई परेशानी है? ये बात समझ चुके हो सभी लोग कि 9 का नियम कैसे फॉलो कराते हैं। जहाँ पे भी 9 बनता है उसको काट देते हैं जोड़ते वक्त, जहाँ पे भी 9 बनता जाए उसे काटते जाओ और आंसर बताते जाओ। जैसे कि ये भी कर सकते हो आप, जैसे एक क्वेश्चन दे दिया जाए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 को 9 से डिवाइड करके रिमाइंडर बताओ क्या आएगा। ठीक, तो आपने ये 9 से 9 काटा, ये 5 4 9 काट दिया, 6 3 9 काट दिया, 7 2 9 काट दिया, 8 1 9 काट दिया, तो शेष क्या बचा आपका 0, क्योंकि जब सब कुछ कट गया तो आपका शेष क्या बच जाएगा 0। बात समझ गए? 9 कट गया, 8 1 9 कटा, 7 2 9 कटा, 5 4 9 कटा, 6 3 9 कटा, जब सब कुछ कट गया तो बचा क्या हमारा 0। बात क्लियर है सभी को? बताओ समझ में आ रहा है? हाँ, अगर वो तुम्हें समझ में आ सकती है तो डिजिटल सम 9 भी समझ में आ सकता है। अगर तुम अपने जीवन में उसको समझ चुके हो तो तुम 9 को समझ जाओगे। ठीक, अगर अभी तक उसी के पीछे भटक रहे हो तो 9 के पीछे भी भटकोगे। ठीक, अगर आप उसको अच्छे तरीके से अपने जीवन में उतार चुके हो और उसको समझ चुके हो तो हमारा जो डिजिटल सम 9 है ये भी उसी की तरह बहुत सरल है। जैसे वो सरल है आपके जीवन में उतर सकता है, वैसे ही हमारा डिजिटल सम 9 जो है 9 ये बहुत ही सरल कॉन्सेप्ट है जो आपके दिल दिमाग मस्तिष्क सब जगह उतर सकता है। बस थोड़ा सा धैर्य बना के सीखने का प्रयास करो। बात समझ गए हो सभी लोग? चले आगे बढ़ें। चलो, अब हमें लगता है कि हम लोग क्वेश्चंस को करने का प्रयास किया जाए ना। चलो, हाँ, क्वेश्चंस करने का प्रयास किया जाए तब ज़्यादा अच्छा होगा, तब हम आपको ज़्यादा अच्छे से समझा पाएंगे सब कुछ, जिससे आपकी जो प्रॉब्लम है वो ख़त्म होगी। ऐसे तो हम आपकी प्रॉब्लम नहीं ख़त्म कर पाएंगे। समझ गए? चलो, पहला जो टाइप है ये है हमारा, पहला टाइप ये है टाइप 1। ठीक, टाइप 1 है हमारा। चलिए स्टार्ट किया जाए। पहला क्वेश्चन, आप लोग डिजिटल सम के मेरे कॉन्सेप्ट को समझ गए हो ना? ज़्यादा लंबी क्लास नहीं बनाएंगे आज, क्योंकि आज समय बहुत कम है। ठीक है, बहुत ज़्यादा देर तक आपको नहीं पढ़ा पाएंगे। चलिए आइए, पहला क्वेश्चन दिया गया है, अब समझना सभी लोग प्यारे बच्चों। ठीक है, 5 5 7 इंटू 6 5 3 इंटू 6 7 2 को 9 से डिवाइड करिए और क्या बताइए शेष क्या होगा। यही तो पूछा। अब बेटा अगर हमारे पास डिजिटल सम कॉन्सेप्ट नहीं होता तो हम इतने बड़े कैलकुलेशन को कैसे करते? 5 5 7 में 6 5 3 का मल्टीप्लाई करते, फिर जो मल्टीप्लाई आता है उसमें 6 7 2 का मल्टीप्लाई करते। तो हम सिलेक्शन इस साल नहीं लेते, अगले साल लेते ना। अगर हम इतने बड़े इस मल्टीप्लाई को अगर हम पेपर में बैठ के करने लगे और करने के बाद 9 से डिवाइड करें तो हमारा सिलेक्शन इस साल नहीं होगा, अगले साल होगा। ठीक है, जब हम डिजिटल सम 9 सीख जाएंगे तभी तो सिलेक्शन लेंगे, बिना सीखे सिलेक्शन तो हो नहीं सकता। तो जितने बच्चे भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा हमारी क्लास को शेयर करें, जिससे हमारे जितने भी विद्यार्थी हैं जो मैथ से परेशान हैं और जिनको मैथ वीक अपनी कमज़ोर लगती है, वो स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, उनको मेरे साथ जोड़ दो। मैं गारंटी लेता हूं कि उन्हें मैथ आएगी, और जितने बच्चों को मैथ आती है वो हमारे साथ जुड़े रहें, मैं गारंटी लेता हूं उनका लेवल बहुत हाई होगा। दोनों चीज़,
जो वीक हैं वो तो हाई पर पहुंचेंगे, जो स्ट्रांग है वो भी हाई पे पहुंचेंगे, मैं उनको भी हाई पे पहुंचा के रहूँगा। ठीक है, देखो ये पढ़ते पढ़ते जो बच्चे हैं साथ साथ में जो वीक हैं वो सीख जाएंगे सब कुछ। अब देखिए यहाँ पे हमें क्या लगाना है, डिजिटल सम 9 लगाना है। डिजिटल सम 9 कहता क्या है, संख्याओं को जोड़ो, संख्याओं को जोड़ो। 5 और 5 10, 10 और 7 17। चलिए आपको संख्याओं को जोड़ना भी है, समझ के एक बार फिर से लिखते हैं, लाइन मैंने खींच दी इसलिए गड़बड़ लग रहा है थोड़ा सा। 5 5 7 इंटू, सभी लोग मन लगा के पढ़ो, 6 7 2 को 9 से डिवाइड करना है। ठीक, चलो 5 और 5 10, 5 5 10 और 10 का मतलब 1, 10 को फिर से जोड़ दो, 1 में 7 जोड़ोगे तो इसका डिजिटल सम कितना आ गया 8, और बीच में क्या लगा हुआ है, मल्टीप्लाई लगा हुआ है। हमने कहा जहाँ पे भी 9 बनेगा उसको क्या करोगे, काट दोगे, 6 3 9, कितना बचा 5, फिर गुणा लगा हुआ है, 7 2 9, कितना बचा 6। बात क्लियर है। 5 5 10, 10 का मतलब 1 और ये 7 था, 7 1 8, संख्याओं को हमने जोड़ा, बीच में मल्टीप्लाई का चिन्ह लगा हुआ, मल्टीप्लाई का चिन्ह लगा दिया, 6 3 9 काट दिया, 5 बचा, फिर 7 2 9 काट दिया, 6 बचा। अब हमारे पास इस 8 और 5 के मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा बेटा 40, 40 गुणे 6 बटे 9। ठीक, 8 5 40 और गुणे 6 बटे 9, 40 को जोड़ दो कितना आएगा 4, 40 को जोड़ दोगे तो कितना होगा 4, ये 4 हो जाएगा, और 4 का 6 में गुणा करोगे, 4 6 24, 24 बटे 9, 24 को जोड़ दो कितना आ जाएगा 6। देखो आपका आंसर आ गया 6। बताइए कोई परेशानी है आपको? डिजिटल सम समझ में आ रहा सभी को? हम चाहते तो इसको एक लाइन में समाप्त कर देते, बट आपको समझाने के लिए हमने 4 लाइनें बनाई हैं। ठीक, अगर हम चाहते तो एक लाइन में ही समाप्त हो जाता, हम यहीं पे समाप्त कर देते। 8 5 40, 40 का मतलब 4, और 4 6 24, 24 का मतलब 6, आंसर आपका 6 आ जाता। यहाँ पे आने की जरूरत, ये इतना प्रोसेस करने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन हमने आपको समझाने के लिए किया है, अभी हम आगे नहीं करेंगे। ठीक, आप चाहते तो यहीं पे करते, 8 5 40, 40 का मतलब 4 हो गया, आप सीधे जोड़ दिया करो तुरंत डिजिटल सब में, 4 6 24, 24 का मतलब 6 हो गया। ठीक, आइए आगे बढ़िए। ये दिया गया है 5 4 2 7 8 को 9 से डिवाइड करिए और शेष बताइए। क्या करेंगे, 5 4 9 7 2 9, शेष कितना आ गया 8। देखिए आंसर आ गया आपका। आरपीएफ एसआई 2019 का आया हुआ क्वेश्चन है। बेवकूफ़ बनाने का काम मैं नहीं करता, मेरा एक सीधा सा फंडा है कि चाहे वो कठिन क्वेश्चन हो चाहे वो आसान क्वेश्चन हो, लेकिन बच्चों को पढ़ाओ अगर वो पेपर पूछता है। कठिन क्वेश्चन बहुत सारे, हम टीचरों का नाम नहीं लेना चाहेंगे, बहुत सारे हमारे साथी हैं जो बच्चों को पढ़ाते हैं लेकिन वो बच्चों को गुमराह कर देते हैं। आप उन बच्चों को सरल क्वेश्चन तो दिखाओ ही दिखाओ, लेकिन साथ में कठिन क्वेश्चन भी दिखाओ, क्योंकि पेपर अपना लेवल बढ़ाता जा रहा है। ठीक है, चलिए आइए, अब यहाँ पे आपको करना है 9 से विभाजित करने पर शेष प्राप्त करना है, तो 5 और 4 9, 5 4 9, आंसर कितना आ गया आपका 7। बताइए आरपीएफ एसआई 2019 के आए हुए क्वेश्चन हम आपको करके दिखा रहे हैं कि मात्र 5 सेकंड का समय ले रहे हैं। कुछ करना है, डिजिटल सब में संख्याओं को जोड़ना है, बस हमें एक चीज़ दिखना चाहिए, कौन, ये, क्योंकि इससे हमें सबसे ज़्यादा प्यार है। हम जिससे सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं वो हमारी नज़रों के सामने होना चाहिए, तभी हम अच्छे से कोई काम कर सकते हैं ना। तो वैसे ही हम सबसे ज़्यादा प्यार किससे करते हैं, 9 से, और 9 हमारा जो है एक ऐसा है, इससे प्यार करने की ज़रूरत है क्योंकि ये हमारे जीवन को बदल सकता है। जो हमारे जीवन को बदले हम उससे प्यार कर सकते हैं ना। क्यों नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये कैलकुलेशन आसान कर रहा है। ये सोचो आपकी ज़िंदगी को बदल रहा है, ये आपके बड़े बड़े कैलकुलेशन को आसान कर रहा है, तो क्या हम इससे प्यार नहीं कर सकते? हम हमेशा एक उस व्यक्ति से प्यार कर सकते हैं, उस इंसान से प्यार कर सकते हैं जो हमारा साथ जीवन में देता है। तो ये तो हमारे भविष्य को बदलता है। 9 सेकेंडों में आपको कैलकुलेशन आसान कर देता है ना। चलिए आइए आगे बढ़िए, बताओ। अब दिया गया है 4 1 7 Z
8 को 9 से डिवाइड करो और z का मान बताओ क्या है। देखो हमने कोई भी क्वेश्चन आज ऐसा नहीं उठाया कि जो पेपर में ना आया हो। हमने सभी क्वेश्चन को इसलिए उठाया जो पेपर में आए हुए हैं, क्योंकि आपको ये लगे कि हम जो पढ़ रहे हैं वो पेपर का ही पढ़ रहे हैं, कहीं कुछ बाहर का नहीं पढ़ रहे हैं। नहीं तो आपको लगता है कि सर जी इतना आसान पढ़ा रहे हो, पेपर में आता भी है। अरे आता है तभी पढ़ा रहे हैं, वरना थोड़ी पढ़ाते। ठीक, और हमें किसका z का मान बताना है, क्या आएगा। अब समझना भैया, डिजिटल सम 9 कहता क्या है कि संख्याओं का योग करो 9 बन जाए तो वो हमसे पूरा का पूरा डिवाइड है। जैसे क्या, हमारे कहने का मतलब समझिएगा, जैसे हमने कहा 63 को 9 से डिवाइड करो, तो 63 को देखो 9 से डिवाइड करने पे 9 सते 63, क्या बचता है शेष 0। तो देखो 6 3 9 कट गया। कहने का मतलब ये है डिजिटल सम 9 कहता है अगर संख्याओं का योग करने पर 9 बन जाए तो वो संख्या पूरी की पूरी हमसे डिवाइड है। और बेटा यहाँ पे कहा z का मान ज्ञात कीजिए यदि संख्या ये 9 से विभाज्य हो। अगर ये संख्या 9 से विभाजित है तब z का मान ज्ञात कीजिए, और अगर 9 से विभाजित है तो पूरी इक्वेशन का योग क्या बनेगा, 9 बनेगा। जैसे कि हमारे कहने का मतलब ये 81 है, 81 देखो 9 से विभाजित है, 9 9 81 विभाजित है, तो 81 का योग देखिए 9 बनता है कि नहीं, 8 1 9। अगर कोई संख्या 9 से विभाजित है, अगर कोई संख्या 9 से विभाजित है तो उस पूरे इक्वेशन का योग हमेशा 9 बनेगा। उस पूरे इक्वेशन का योग बेटा क्या बनेगा, 9 बनेगा। तो आओ बनाओ यहाँ पे योग 9, देखते हैं। देखो 8 और 1 9 तो कट जाएगा, जहाँ पे 9 मिलेगा उसको काट दोगे। 7 और 4 कितना होता है बेटा, 11। 7 और 4 11, 11 को फिर से जोड़ो, 1 1 2, 2 प्लस z इक्वल भागे 9। बात समझ पा रहे हो। हमने 8 और 1 काट दिया, 9 को काट दिया, 7 और 4 को जोड़ दिया 11, 11 को फिर से जोड़ दिया, 11 जोड़ो एक बार, 1 1 2, 2 और प्लस में z भागे 9। हमें इस z की जगह पे एक ऐसी वैल्यू पुट करनी है कि इस वाली इक्वेशन का योग क्या बन जाए, 9 बन जाए, और ये 9 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। जब इक्वेशन का योग 9 बन जाएगा तो ये इक्वेशन 9 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। तो z की जगह पे क्या रख दें, 7 रख दें, तब ये 7 2 9 बन जाएगा और ये पूरा पूरा 9 से डिवाइड हो जाएगा। तो z की जगह पे आपने क्या रखा है, 7, तो आपका आंसर क्या आ गया, 7। बात समझ में आ गई सभी को। मीन्स कोई भी अगर इक्वेशन 9 से पूरा पूरा डिवाइड है तो वो इक्वेशन का योग 9 जरूर बनेगा। आगे बढ़े चलो। फिर दिया है 1190 स्टार 6 संख्या 9 से विभाज्य बनाएं। ठीक है, अब देखिए 1 वही क्वेश्चन है, 1190x स्टार की जगह पर हमने कह दिया x, 6 डिवाइड है 9 से, तो x का मान बताएं। मीन्स स्टार की जगह पे क्या संख्या आएगी। जब ये 9 से डिवाइड है तो पूरे इक्वेशन का योग क्या बनेगा, 9 बनेगा। चलो चेक करो। सबसे पहले जहां पे 9 दिखे उसको काट दो, 9 काट दिया, 6 1 7 1 8, इसको और इसको जोड़ दिया, 8 बना। 8 प्लस x डिवाइडेड 9। x की ऐसी क्या वैल्यू रख दें कि ये 9 बन जाए, x की जगह पर ये रख दें तो ये दोनों जोड़ने पे 9 बनेगा। तो x का मान आपने कितना रखा, 1 रखा, तो आंसर आपको कितना आ गया, 1 आ गया। बात समझ गए सभी लोग। अगर कोई इक्वेशन 9 से पूरा पूरा डिवाइड है तो उसकी संख्याओं का योग भी 9 बनेगा। बात समझ गए। तो देखिए 6 यहाँ पे 9 था, इस 9 को हमने काट दिया, 6 1 7 1 8, 8 लिख दिया, और एक ये x है, इस x को योग कर लिया। इस x का मान बताना है कि ऐसा क्या मान रखा जाए कि ये पूरा इक्वेशन 9 से डिवाइड हो जाए। तो हमने x की जगह पे क्या रख दिया, 1 रख दिया। बात समझ में आ गई। चलिए अगला लगाइए, इसको लगा के आंसर बताइए क्या आएगा। सभी लोगों को इसका आंसर देना है, लगाइए जल्दी से, सभी लोग इसको लगाएं और आंसर दें। बताओ भैया सभी लोग जल्दी से। आ गया सबका, आगे बढ़ा जाए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, ये भी CGL 2020 में आया हुआ है। ये सब क्वेश्चन बहुत ही आसान है, ये किसी भी पेपर में आगे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं।
अब बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, और देखिए कहाँ आया है, यूपी टेट 2020 में आया है, यूपी टेट 2020 में आया है। क्वेश्चन क्या कह रहा है समझो, कह रहा वह संख्या जो 1 से 10 दोनों सम्मिलित संख्याओं से विभाजित होंगी निम्न में से कौन सी है। वह संख्या कौन सी है, इस ऑप्शन में 4 ऑप्शन हमें दे रखा है। हमें एक संख्या बतानी है जो 1 से 10 सभी संख्याओं से डिवाइड होगी, 1 से 10 तक की सभी संख्याओं से डिवाइड होगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, इन सभी संख्याओं से क्या होगी, डिवाइड होगी। बात को समझिएगा बेटा, कहा है कि वह संख्या जो 1 से 10 दोनों सम्मिलित तक संख्याओं से विभाजित होंगी निम्न में से कौन सी है। इसमें से एक ऑप्शन ऐसा होगा जो 1 से लेके 10 तक की सभी संख्याओं से विभाजित होगा। तो इसको फाइंड आउट करने के 2 तरीके, पहला तो आप 1 से लेकर 10 तक की संख्याओं का एलसीएम निकाल लो, तब भी आपको आंसर मिल जाएगा। लेकिन इतना समय कहाँ मेरे पास पेपर में, हम एलसीएम निकालेंगे वहाँ जाके, हाँ बताओ इतना समय है, समय नहीं ना। तो हमारा दिमाग किसके पीछे जाएगा, एक ही के पीछे। हम हमेशा एक के पीछे चलेंगे, हमें सफलता जरूर मिलेगी। अगर हम 2 के पीछे भागे तो हमें सफलता नहीं मिलेगी। हमें भागना किसके पीछे है, 9 के पीछे। जहाँ पे भी 9 दिखेगा हमारे दिल में घंटी बजेगी कि क्वेश्चन सॉल्व हो गया। जैसे ही 9 दिखे आप तुरंत हंसो, क्योंकि आपको पता है इसको देखते ही आपका कैलकुलेशन क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। तो 9 दिखा आपको, 9 का मतलब कि 9 से वही संख्या पूरी की पूरी डिवाइड होगी जिसका योग क्या होगा, 9 होगा। 9 से वही संख्या पूरी की पूरी डिवाइड होगी जिसका योग क्या होगा, 9 होगा। तो अगर इसका योग करते हो 6 4 10, 10 का मतलब यहाँ क्या आएगा, 1। 10 को जोड़ोगे क्या आएगा, 1। 100 को जोड़ोगे क्या आएगा, 1। 5 2 7 2 9। तो जिस संख्या का योग 9 बनेगा वो संख्या 9 से पूरी पूरी डिवाइड होगी। अगर कोई संख्या, अब जैसे 9 का नियम लग गया और पता चल गया 2520 जो है 9 से पूरी पूरी डिवाइड है, तो यह अन्य संख्याओं से भी पूरी की पूरी डिवाइड होगी। आप चेक करके देख लेना। क्वेश्चन यही कहा है कि वह संख्या ज्ञात कीजिए जो 1 से 10 तक की सभी संख्याओं से विभाजित हो। तो सबसे पहले मैं 1 से 10 तक की संख्याओं को विभाजित करने के लिए सबसे पहले हमने 9 का नियम ही चुना, क्योंकि 9 एक डिजिटल सम रूल फॉलो करता है और जिससे हम कैलकुलेशन आसान कर सकते हैं। बात समझ गए सभी लोग। आंसर हमारा कितना आ गया, 2520। आइए क्वेश्चन कहाँ आया है, सीटेट 2020 में। कहा वह संख्या जो 1 से 10 तक दोनों सम्मिलित संख्याओं से विभाजित हो। 1 से 10 तक की, 1 से 10 का मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। और जैसे ही 9 दिखेगा हमारे दिल और दिमाग में डिजिटल सम आ जाएगा, क्योंकि 9 को देखते ही हमने बताया कि हमारे मन में खुशी आनी चाहिए, हमारे मन में एक ऐसी खुशी आनी चाहिए कि हमारी सारी पीड़ा समाप्त हो जाए मैथ की। ठीक है, तो डिजिटल सम 9 जो है हमारा डिजिटल सम फॉलो करता है। 9 कहता है कि जहाँ पे संख्याओं का योग 9 होगा वो संख्या 9 से पूरी पूरी डिवाइड होगी। तो आइए यहाँ पे संख्याओं का योग करोगे कितना आएगा, 1। यहाँ पे संख्याओं का योग करोगे कितना आएगा, 2। यहाँ पे संख्याओं का योग करोगे कितना आएगा, 2। यहाँ पे संख्याओं का योग करोगे कितना आएगा, 9। बात समझ गए। संख्याओं का योग तो करना ही आता है। 50 में 0 जोड़ोगे 5 में 0 जोड़ोगे 5 और 5 में 4 जोड़ोगे 9, 9 में 0 जोड़ोगे 9, तो क्या आएगा 9। 1 और 1 2 संख्याओं को जोड़ दिया हमने, आपका आंसर आ गया। बताइए किसी को कोई समस्या है, अभी कहीं पर कुछ परेशानी हो तो बताओ जल्दी से, कुछ ना समझ में आ रहा हो तो बताइए। सभी लोग बस बोलो जल्दी से, भैया समझ में आ रहा है, कोई परेशानी तो नहीं है। आगे बढ़ा जाए। अब चलिए एक कॉन्सेप्ट और सीखते हैं, डिवाइड करने का कुछ आसान सा कॉन्सेप्ट सीखते हैं। डिजिटल सम की क्लास एक दिन में मैं नहीं समाप्त कर पाऊंगा, इसके लिए आपसे माफ़ी चाहते हैं। ठीक है, डिजिटल सम की क्लास एक और पढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट ऐसा है, पढ़ाना ज़रूरी है, क्योंकि आपका कैलकुलेशन आसान कराना है। चलिए आज हम एक और यूनिक चीज़ सीखते हैं। हम लोग सीखते हैं आज भाग देने का कुछ अच्छा सा नियम। जैसे कि संख्या दी गई हमें 17
गुणे 22 गुणे 36 गुणे 54 गुणे 27 गुणे 31 गुणे 63 को 10 से डिवाइड करना है और क्या बताना है, शेष बताना है। 10 से डिवाइड करना है और क्या बताना है, शेष बताना है। आज हम आपको कैलकुलेशन का और एक यूनिक कॉन्सेप्ट सिखाते हैं जिससे आपके कैलकुलेशन आसान हो। जैसे कि बेटा अगर आपके पेपर में आ जाए 10 गुणे 10 बटे 5 और कहे इसको डिवाइड करो और बताओ कि शेष क्या आएगा, कहे इसको डिवाइड करो और बताओ शेष क्या आएगा, ठीक है। तो 10 और 10 का गुणा करोगे क्या होगा 100 और इसको 5 से डिवाइड करोगे 5 दूनी 10 तो शेष क्या आ जाएगा 0, शेष 0 आ जाएगा। बात को समझते जाना भैया, शेष 0 आ जाएगा, शेष कुछ नहीं बचा ना। आपने क्या किया 10 गुणे 10, आप यही तो करते हो जो बचपन में करते हो, पहले मैं उसकी बात करता हूँ। यहाँ पे आपने क्या किया 10 गुणे 10, 10 10 गुणे 10 का मतलब 100, 100 को 5 से डिवाइड किया 20 आया। हम क्या करते 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, शेष हमारा क्या था 0। आपको गुणा करके लिखना थोड़ी है, गुणा करके लिखने की जरूरत है नहीं ना। जैसे कि इसी को ऐसे लिख देता। अब दूसरी चीज समझो, समझते जाओ, अभी आप सबको समझ जाओगे। जैसे कि उसने लिख देता वो कि 12 गुणे 12 को 5 से डिवाइड करो और शेष बताओ। तो आप क्या करते 12 का 12 में मल्टीप्लाई करते, 12 का 12 में मल्टीप्लाई करते 144, 144 से 5 से डिवाइड करते, 5 दूनी 10, 4 बचता, फिर ये 4 आ जाता, 5 8 40, तो कितना बचता शेष आपका 4। आप कहते सर जी शेष 4 बचा, लेकिन हम कहते बेटा आपने समय बहुत ज़्यादा ले लिया ना। तो अगर हम इसी चीज़ को दूसरी तरीके से करें तो इसमें परेशानी क्या है, इसमें कोई परेशानी है नहीं ना। तो समझो हमने क्या किया, सबसे पहले हमने 12 को 5 से डिवाइड किया, 12 को क्या किया 5 से डिवाइड किया, 5 दूनी 10, बचा कितना 2, बचा कितना 2, 5 दूनी 10, बचा कितना 2, 5 से पहले 12 को डिवाइड किया, 5 दूनी 10 तो बचा कितना 2 गुणे, फिर इस वाले 12 को 5 से डिवाइड किया, 5 दूनी 10, बचा कितना 2 और 2 का 2 में गुणा करते क्या आता शेष हमारा 4। देखिए शेष यहाँ पे भी 4, शेष यहाँ पे भी 4। समझ गया सभी लोग। एक और बता दें ऐसा ही क्वेश्चन, चलो पूछ लो जितना पूछना है तुम्हें, जब तक समझ में ना आ जाए, ठीक। जैसे कि दे दिया जाए, जैसे कि दे दिया जाए 21 गुणे 21 बटे 10 को इसको 10 से डिवाइड करो और शेष बताओ। तो 21 का और 21 में गुणा करने पे क्या आता है 441 को क्या करना है 10 से डिवाइड करना है, 10 चौको 40, कितना बचेगा 4 और 1, 10 चौको 40, शेष कितना बचेगा 1। बात समझ गए। सबसे पहले 10 चौको 40 लिखा, 40 44 से 40 को घटाया 4 आया, फिर ये 1 नीचे आ गया, 10 चौको 40 किया, शेष क्या बचा 1। अब हमारे पास इतना समय पेपर में नहीं है कि हम कोई बड़ा कैलकुलेशन दे दे तो हम क्या उसको गुणा करके लिख सकते हैं। जैसे कि ये वाला कैलकुलेशन दे दिया तो क्या हम इसको पेपर में गुणा कर पाएंगे, आप बताओ। क्या इसका आप गुणा कर सकते हो? जब गुणा नहीं कर सकते हो तो हमें दूसरा मेथड आना चाहिए। क्या समझो, 10 से इसको डिवाइड करो, 10 दूनी 20, कितना बचा 1, फिर 10 दूनी 20, कितना बचा 1, तो हमारा रिमाइंडर कितना आ गया 1। देखिए यहाँ पे भी शेष 1 आ रहा था, यहाँ पे भी शेष 1 आ रहा है। बात समझ गए। हम संख्याओं को अलग अलग डिवाइड करके भी अपना शेष निकाल सकते हैं। 10 दूनी 20, कितना बचा 1, 10 दूनी 20, कितना बचा 1, रिमाइंडर कितना आ गया 1। वैसे अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं जो इतना बड़ा आपको कैलकुलेशन दे रखा है। ये चलिए समझते हैं जल्दी से। सभी लोगों को समझ में आ रहा है? कोई ऐसा बंदा जिसको ना समझ में आ रहा हो? भैया कोई भी ऐसा क्लास में हो जिसको ना समझ में आ रहा हो तो बता दे। किसी को कुछ ना समझ में आ रहा हो तो बताइए। क्लास में अगर किसी को कुछ समझ में ना आ रहा हो तो बोल दीजिए, ठीक है। चलिए समझिएगा। पहले 10 से इसको डिवाइड करो, 10 से करने में 10 कितना बचेगा 7, 10 दूनी 20, कितना बचेगा 2, 10 तिहाई 30, कितना बचेगा 6। हम पूरा का पूरा डिवाइड करेंगे, जो बचता जाएगा उसको लिखते जाएंगे, वो शेष है हमारा। 10 से करने में 10, कितना बचा 7, 10 दूनी 20, कितना बचा 2, 10 तिहाई 30, कितना बचा 6, 10 बचे 50, कितना बचेगा 4।
10 दूनी 20 कितना बचेगा 7, 10 तिहाई 30 कितना बचेगा 1, 10 छक्का 60 कितना बचेगा 3। बात समझ गए, सब कुछ डिवाइड किया। 10 एकम 10 7, 10 दूनी 20 2, 10 तिहाई 30 6, 10 पचे 50 4, 10 दूनी 20 7, 10 तिहाई 30 1, 10 छक्का 60 3। फिर अपॉन में अभी 10 है, 10 हम तब तक रखेंगे जब तक हमारा शेष नहीं मिल जाता। और शेष हमेशा जो भी मिलेगा, तो जिस संख्या से आप डिवाइड करते हो शेष हमेशा आपको उससे छोटा मिलेगा। जिस संख्या से आप डिवाइड करते हो शेष हमेशा उससे क्या मिलेगा, छोटा मिलेगा। अब आओ, अभी बहुत चीजें हैं, अभी आप इसको पूरी तरीके से गुणा करके मत लिखना पेपर में, आपको समय बचाना है। कैसे लिखना है देखो, समझते चलो। 7 दूनी 14, 14 लिखो, 6 चौको 24, 24 लिखो, 7 एकम 7, 7 त्रिक 21 लिखो। आपको कैलकुलेशन आसान करने का मैं पूरा तरीका बता रहा हूँ, ठीक। अब 10 को 14 से भाग करो, 10 एकम 10 कितना आएगा 4, 10 दूनी 20 कितना आएगा 4, 10 दूनी 20 कितना आएगा 1, अपॉन में 10, 4 चौको 16, 16 एकम 16, 16 बटे 10, 10 से डिवाइड करो, 10 एकम 10, शेष क्या बचेगा 6। बात समझ गए। अगर आप यहाँ पे भी गुणा करते पूरा तब भी आपको समय लगता, हमें पूरा गुणा नहीं करना है, हमेशा हाफ गुणा करना है, जिससे आप क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सको। बात समझ गए हो। हमने क्या किया, 7 दूनी 14, 6 चौको 24, 7 त्रिक 21, क्योंकि इसका गुणा करना हमें आसानी था, फिर इसको भाग देना भी हमारे लिए आसान था। फिर हमने 10 को इससे भाग दिया, 10 एकम 10 कितना बचा 4, 10 दूनी 20 कितना बचा 4, 10 दूनी 20 कितना बचा 1, फिर 4 चौको 16, 16 एकम 16 लिख लिया और 10 एकम 10 भाग दे दिया, शेष कितना बचा 6। तो हमसे रिमाइंडर पूछा, रिमाइंडर हमारा कितना आ गया 6। आगे बढ़े, चलो समझते चलो। अब देखो ऐसे क्वेश्चन पूछे कहाँ गए हैं, ऐसे क्वेश्चन पूछे कहाँ गए हैं, ये देखिए ये क्वेश्चन पूछा गया CPO 2020 में। क्वेश्चन क्या था, 1 4 3 3 1 4 3 3 इंटू 1 4 2 2 इंटू 1 4 2 5 अपॉन में 10। ठीक है। अब भैया एक बात और समझना, एक बात और समझना, जब भी आप जैसे 21 को 10 से डिवाइड करते हो, 10 दूनी 20, शेष क्या बचा 1। आपने 123 को 10 से डिवाइड किया, 10 एकम 10, 2 जाएगा 23 होगा, 10 दूनी 20 कितना बचेगा 3। समझते जाना, हमने 10 को 10 से 21 को डिवाइड किया, शेष कितना बचा 1। 123 को 10 से डिवाइड किया, शेष कितना बचा 3। आप डिवाइड करके अपने घर पे देख लेना, ठीक है, अगर आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही। ठीक, तो आपने जब से इसको 10 से डिवाइड किया, शेष कितना बचा 3। 3 कौन सी, देखो लास्ट वाली संख्या ही तो बचती है। 10 से इसको डिवाइड करते हो, देखो लास्ट वाली ही संख्या तो बचती है। आपको बहुत सारी चीजें सीखनी है बेटा। 10 से आप किसी भी संख्या को डिवाइड करोगे तो उसकी जो लास्ट वाली संख्या होगी वही बचेगी। 10 से आप किसी भी संख्या को डिवाइड करोगे तो उसकी जो लास्ट वाली संख्या होगी वही बचेगी। तो आइए, अगर आप 10 से इस संख्या को डिवाइड करते हो तो क्या बचेगी, इसकी लास्ट वाली संख्या क्या बचेगी 3। देखो समय बचाना है, आपको सब कुछ सीखना होगा पेपर के लिए। अगर आप नौकरी पाना चाहते हो तो हमने बताया सफल विद्यार्थी और असफल विद्यार्थी में अंतर। सफल विद्यार्थी हमेशा मेहनती होता है, वो हमेशा नई नई चीजें सीखना चाहता है, और असफल विद्यार्थी मेहनती नहीं होता और नई चीजें कभी नहीं सीखना चाहता। ठीक है। अब 10 से इसको डिवाइड करोगे तो क्या बचेगा, लास्ट वाली संख्या क्या 2 बचेगी। 10 से इसको डिवाइड करोगे तो क्या लास्ट वाली संख्या क्या बचेगी 5 बटे में 10। तो 3 दूनी 6, 6 पंचे 30। 30 को 10 से डिवाइड कर दोगे, 10 तिहाई 30, शेष क्या बचेगा 0। अब आप इस क्वेश्चन को अगर घर पे करना चाहते हो तो आप पूरे के पूरे क्वेश्चन का मोबाइल में कैलकुलेशन कर लेना, इसका गुणा कर लेना, और गुणा करने के बाद 10 से भाग दे के देख लेना कि शेष 0 बचता है कि नहीं बचता है। बात समझ गए हो। हमने बताया 10 से आप किसी भी संख्या को डिवाइड करोगे तो हमेशा उसकी लास्ट वाली संख्या ही बचती है, हमेशा उसकी लास्ट वाली संख्या बचती है, और हमने ये आपको डिवाइड करके दिखाया भी कि लास्ट वाली संख्या बच रही है। तो हमने यहाँ से 3 ले लिया, यहाँ से 2 ले लिया, वहाँ से 5 ले लिया। 3 दूनी 6, 6 पंचे 30 और 10 से डिवाइड कर दिया, 10 तिहाई 30, और आपका शेष क्या आ गया 0। प्यारे बच्चों, अब इसके आगे कल से क्लास स्टार्ट करते हैं। आज पहली क्लास थी, आज हमारा फर्स्ट डेमो क्लास था। आप सभी लोगों को समझ में आया है, हमारी डेमो क्लास आज समझ में आई सभी को, किसी को कोई परेशानी तो नहीं है।
कुछ भी समझ में ना आए तो पूछ लीजिए, ठीक है। आगे हम लोग कल से क्लास कंटिन्यू करते हैं और बहुत ही अच्छे मेथड सीखेंगे। आप क्लास में ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को जोड़ दीजिए हमारे साथ, हम आपको बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ मैथ सिखाएंगे। मतलब आपको मैथ में कुछ नहीं करना होगा, वो कोई भी चैप्टर हो, आप सेकंडों में आंसर दोगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं फिर कल से, ठीक है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद आप सभी लोगों का।